Yes, better. So today's topic is semi-technical description of a flowering plant. ठीक है, by semi-technical description we means that how you can describe a flowering plant in a scientific and botanical language. So here I have given you some guidelines. So first is morphological features. So whenever you study about a flowering plant, first of all you consider the morphological features. ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी प्लांट जो है उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं. तो देखो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है उसके अंदर रूट आ सकता है, स्टेम आ सकता है और इसके अलावा जो है उसके अंदर लीव्स आ सकते हैं. ठीक है, तो वी हैव टू हियर डिस्क्राइब दैट की रूट, स्टेम या लीव्स जो है वो किसी भी प्लांट के कैसे अरेंज है. तो दैट कम्स अंडर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. ओके बेटे. देन आफ्टर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स we also have to describe the floral characters that are present in a flower. तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को आप एक्सप्लेन कर दोगे जो कि रूट, स्टेम, लीव्स होंगे, and later on you will take into account the floral characters. So these floral characters they actually have inflorescence. ठीक है, तो what kind of inflorescence is there? Cymose inflorescence is there or racemose inflorescence is there. ठीक है, एंड लास्ट में आपने जो है उससे रिलेटेड फ्लोरल फॉर्मूला बनाना है एंड फ्लोरल डायग्राम बनाना है. तो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ द फ्लोरल फॉर्मूला, इट इज नॉट ओनली अ स्मॉल फॉर्मूला, इट विल डिस्क्राइब द एंटायर डिस्क्रिप्शन व्हाट यू हैव लर्न. हियर आई हैव रिटन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब इन अ फ्लावरिंग प्लांट. जब भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन शुड बी ब्रीफ एंड इन सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज. ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमेशा जो है शॉर्ट में होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और साइंटिफिक लैंग्वेज में होनी चाहिए. ओके बेटे. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है उसको हमने डिस्क्राइब करना है. तो दिस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में बी रूट, स्टेम एंड लीव्स. फिर आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स. तो फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है इट इंक्लूड्स द इन्फ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर पार्ट्स. तो देखो फ्लावर पार्ट्स के अंदर हमारे पास 4 आ जाएंगे. वी शुड हियर डिस्क्राइब द कैलेक्स. So the calyx is actually the group of sepals. We should also describe the petals of, and group of petals is known as corolla. And you know that the third one it contains the androecium. So androecium जो है वो यहाँ पर जो है group of stamens को represent करता है. And gynoecium is the female reproductive part और वो यहाँ पे किसको represent करता है, वो यहाँ पर pistil या carpel जो है उसको represent करता है. ओके बेटे. तो अब देखिए यहाँ पे सिंबल्स कौन से हम यूज करेंगे. तो वी यूज अ वैरायटी ऑफ सिंबल्स फॉर सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन. तो फर्स्ट इज इफ आई एम यूजिंग द सिंबल कैपिटल B एंड स्मॉल r, तो दिस स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट फ्लावर. ठीक है बेटे. ब्रैक्टिएट फ्लावर इज सच अ फ्लावर ऑन विच ऑन द पेडिसल ऑफ द फ्लावर. ठीक है, beside the sepals some minute green leafy structures are also present. देखो हर एक फ्लावर में सेपल तो होते ही हैं ग्रीन लीफी, और अगर किसी फ्लावर के पेडिसल पे सेपल्स के अलावा कुछ और छोटे छोटे ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो सच अ फ्लावर इज नोन एज ब्रैक्टिएट फ्लावर. तो Br सिंबल हम उस फ्लावर के लिए यूज करेंगे जो ब्रैक्टिएट है, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है. ठीक है बेटे. कैपिटल K हियर स्टैंड फॉर कैलेक्स. ठीक है, तो कैपिटल K यहाँ पे कैलेक्स के लिए आता है. एंड व्हाट इज कैलेक्स? कैलेक्स इज ग्रुप ऑफ सेपल्स. और उसके बाद स्मॉल यहाँ पे कैपिटल C हमने यूज किया है करोला के लिए. तो करोला इज ग्रुप ऑफ पेटल्स. ठीक है. कैपिटल P, तो कैपिटल P इज यूज्ड फॉर पेरियांथ. पेरियांथ मींस वी हैव सच काइंड ऑफ फ्लावर्स वेयर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स. So we have instead of sepals and petals we have here special structures known as perianth, which is somewhat similar to sepals as well as petals. ठीक है. पेरियांथ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सेपल और पेटल दोनों जैसा दिखता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है. तो P हम यूज करेंगे पेरियांथ के. A for androecium, and you know that androecium is group of stamens. G for gynoecium. So gynoecium here stands for what? Pistils or carpels. Group of pistils or carpels. ओके. अगर हमने गाइनोशियम के नीचे बार लगाई हुई है तो उसका मतलब है कि हियर वी आर कंसीडरिंग द हाइपोगाइनस फ्लावर. और हाइपोगाइनस फ्लावर में हमेशा ओवरी कैसी होती है? तो ओवरी इज ऑलवेज अ सुपीरियर ओवरी.
तो अगर आपने हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जांपल देखना है तो हियर वी हैव द एग्जांपल ऑफ चाइना रोज विच जिसको कि हम हिबिस्कस कहते हैं। तो देखो हिबिस्कस में सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो पोजीशन वाइज नीचे की तरफ होती है एंड ओवरी जो है वो उससे थोड़ी ऊपर होती है। ठीक है, तो गाइनोशियम जो है उसमें अगर नीचे बार लगी हुई है इसका मतलब आपके पास हाइपोगाइनस फ्लावर है जिसकी ओवरी सुपीरियर है। ओके बेटे, आप साइड में देखिए आपको फ्लोरल डायग्राम नजर आ रहा है एंड दिस फ्लोरल डायग्राम इज ऑफ मस्टर्ड प्लांट whose scientific name is Brassica campestris। क्लियर? तो उसमें देखिए हमने फ्लोरल फार्मूला में लिखा है ई ब्रैक्टिएट, EBR मींस ई ब्रैक्टिएट। इसका मतलब दिस फ्लावर में ई ब्रैक्टिएट का मतलब है कि ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है। फिर हमने लिखा है ई ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्ट के अलावा और भी लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के जिनको ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। तो ना तो इसमें ब्रैक्ट है ना ही इसमें ब्रैक्टियोलेट है। क्लियर? उसके बाद देखो बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो साइन आ जाता है वो है एक सर्कल, और सर्कल के अंदर हमने कौन सा साइन लगाया है? प्लस का साइन लगाया है। तो अगर सर्कल के अंदर प्लस का साइन होता है तो ये साइन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, आपको मैंने दो तरह की सिमेट्री बताई थी। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री एंड ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम प्लस का साइन लगाते हैं और अगर हम सिर्फ जो है सिंपली क्या करते हैं, ठीक है बेटे, अगर सिंपल जो है सर्कल है और उसके बीच में प्लस का साइन नहीं है तो हमारे पास सिमेट्री जो है उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस है। यहाँ पे जो साइन है सर्कल के बीच में प्लस का वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर फ्लावर के ऊपर हमने एरो लगाया नीचे प्लस का साइन लगाया दिस मींस इट इज अ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, मतलब ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमन्स भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पिस्टल भी है। नेक्स्ट देखिए केज किसके लिए स्टैंड करता है? कैलेक्स के लिए। और अगर हमने लिखा है 2+2 इसका मतलब कितने सेपल है उसके अंदर? 4 सेपल्स हैं, 2 एक साथ अटैच हैं और 2 एक साथ अटैच है। ठीक है बेटे, तो 4 सेपल्स आर देयर, 2 एक जैसे हैं 2 एक जैसे हैं। तो देखो ये सबसे बाहर वाली बॉल है ये वाली ग्रीन कलर से जिसको बताया गया है, उसमें देखो लेटरल वाले जो दो हैं दिस वन एंड दिस वन, दे बोथ हैव देयर एजेस इनसाइड एंड ये जो टॉप वाला है और जो बॉटम वाला है दे बोथ हैव देयर एजेस आउटसाइड। ठीक है, इनकी एजेस कैसी हैं? आउटसाइड है। तो फिर हमारे पास कैलेक्स जो है उसमें 4 सैंपल है, 2 हमारे पास एक जैसे हैं, 2 हमारे पास एक जैसे। देन वी हैव करोला, हाउ मेनी पेटल्स आर देयर? तो 4 पेटल्स आर देयर एंड ऑल द 4 आर अलाइक। ठीक है, चारों ही एक जैसे हैं। तो देखो यहाँ पे 4 पेटल्स जो है एक ही साइज के हैं और एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे। फिर देखिए एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के नीचे हमने लिखा है 2+4। ठीक है बेटे, अगर मैंने 2+4 लिखा है इसका मतलब एंड्रोशियम जो है उसके अंदर स्टेमन्स जो है वो 2 पंचेस के अंदर प्रेजेंट है। एक जो ग्रुप है उसमें 2 स्टेमन है और दूसरा ग्रुप जो है उसके अंदर 4 स्टेमन है, यानी द कंडीशन इज नोन एज डाइअडेल्फस। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डाइअडेल्फस कंडीशन बोलेंगे। ओके बेटा, दिस इज क्लियर। अगर गाइनोशियम के नीचे हमने बार लगाई हुई है इसका मतलब फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस फ्लावर है और ओवरी उसकी कैसी है? सुपीरियर ओवरी है। और अगर ब्रैकेट में हमने 2 लिखा है इसका मतलब है कि ओवरी के अंदर हाउ मेनी चैम्बर्स आते हैं? 2 चैम्बर्स आते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर्स हैं और दोनों चैम्बर्स जो हैं उनके बीच में ओव्यूल्स अटैच। ओके बेटे, फर्स्ट फैमिली पे आ गए हैं। फर्स्ट फैमिली जो है हमारी दैट इज फैमिली फेबियसी। So this family Fabaceae earlier it was known as Papilionoideae। इस फैमिली को पहले हम Papilionoideae फैमिली के नेम से जानते थे, जो कि एक सब फैमिली है किसकी? Leguminosae फैमिली की। तो Leguminosae फैमिली जो है इसकी एक सब फैमिली है Papilionoideae। ठीक है, इस नेम से इस फैमिली को पहले जाना जाता था। अब देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में the members which belong to this families they may be in the form of trees, shrubs, herbs। ठीक है, और रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि रूट्स हैव रूट नोड्यूल्स विद देम। ट्री, श्रब्स, हर्ब्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और रूट्स जो है उसमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर देखिए अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम जो है इसके अंदर इरेक्ट स्टेम शुड बी देयर और क्लाइंबर स्टेम शुड बी देयर। ठीक है,
तो स्टेम जो है या तो वर्टिकल फैशन में ग्रो कर सकता है या फिर स्टेम जो है वो एक क्लाइंबर की तरह ग्रो करते हैं, मतलब दे टेक द हेल्प ऑफ सम अनदर स्टेम टू क्लाइंब, और दे मे हैव सम टाइप ऑफ टेंड्रिल्स प्रेजेंट इन देम, विद द हेल्प ऑफ दैट टेंड्रिल्स दे क्लाइंब। ठीक है बेटे, नेक्स्ट इज लीव्स। तो लीव्स कैसे हैं, इसके अंदर ऑल्टरनेट लीव्स है। ठीक है, तो यू नो दैट व्हाट आर ऑल्टरनेट लीव्स। इफ ऑन अ ब्रांच वन लीव इज अ लिटिल बिट at a lower stage and another leaf on the opposite direction is a little bit upward। ठीक है, एक लीफ नीचे लगेगा, दूसरी डायरेक्शन में दूसरा लीफ उससे थोड़ा सा ऊपर लगेगा, फिर एक लीफ अगर यहाँ नीचे लग रहा है तो दूसरा उससे थोड़ा सा ऊपर अटैच होगा पर अपोजिट डायरेक्शंस में। पल्बिनेट का मतलब है कि उसका जो पिट्यूल है वो यहाँ पे कैसा है, स्वॉलन है। ठीक है बेटे, स्टिपुलेट का मतलब है कि स्टिप्यूल्स भी प्रेजेंट है, लीफ के ऊपर स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है व्हिच आर नोन एज स्टिपुलेट। ओके, वेरिएशन कैसे है, रेटिकुलेट वेरिएशन है, मींस अगर आप उसका लीफ देखेंगे देन देयर इज अ मेन मिडरिप, और उस मिडरिप में से बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं, और उन लेटरल ब्रांचेस में से अदर लेटरल ब्रांचेस दे अराइज। तो सच टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेरिएशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट के लीव्स होते हैं उसमें हमेशा रेटिकुलेट वेरिएशन। ठीक है बेटे, फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनफ्लोरेसेंस कैसी है, रेसिमोस है। तो आपको बताया था कि रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस इज अ काइंड ऑफ इनफ्लोरेसेंस वेयर द फ्लावर्स दे फर्स्ट अपीयर ऑन द लेटरल ब्रांचेस एंड इन द लास्ट द फ्लावर अपीयर ऑन द मेन ब्रांच। तो मेन ब्रांच जो है उसकी ग्रोथ होती रहती है, पर फ्लावर सबसे पहले किस पे लगते हैं, लेटरल ब्रांचेस पे। When all the lateral branches they get full number of flowers, then at the last the main branch it bears the flower and the stop and the growth of the main branch it gets stopped। ठीक है, फ्लावर लगने के बाद मेन ब्रांच की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। फिर देखिए फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। सिमेट्री कैसी है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब होता है कि व्हेन यू डिवाइड द फ्लावर through a line which passes through its central axis and you will get equal half of the flower, then such kind of symmetry is known as zygomorphic symmetry। ओके बेटे, नेक्स्ट है कि कैलेक्स की अगर हम बात करें तो कैलेक्स आपको पता है, कैलेक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स। तो हाउ मेनी सेपल्स आर देयर, 5 सेपल्स आर देयर। अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ गैमोसेपलस, तो गैमोसेपलस मींस कि सारे के सारे सेपल कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ वाल्वेट एस्टिवेशन भी हो सकती है एंड इम्ब्रैकेट भी हो सकती है। तो यू नो दैट इन वाल्वेट एस्टिवेशन ओनली द सेपल्स देयर टचेस देयर एजेस। ठीक है, सेपल्स अपने एजेस पे टच करते हैं, बट इफ द एस्टिवेशन इज इम्ब्रैकेट एस्टिवेशन, तो अगर सेपल हमारे पास 5 है तो उसमें से 3 सेपल ऐसे हैं जिसमें एक की एज दूसरे को ओवरलैप कर रही है, पर 2 सेपल्स ऐसे हैं जिसमें से एक सेपल जो है उसके दोनों एजेस की बाहर है बाकी सेपल से, तो एक सेपल ऐसा है जिसकी दोनों एजेस जो हैं वो अंदर की तरफ है। आउट ऑफ द 5 सेपल्स 3 आर ओवरलैपिंग एंड अमंग 2 one has its complete 2 edges outside the sepals and another has the edges which is inside all the sepals। क्लियर बेटे, करोला की बात करेंगे तो करोला में पेटल्स कितने हैं, 5 पेटल्स आते हैं। ठीक है, पॉलीपेटलस कंडीशन मींस ऑल द 5 पेटल्स दे आर फ्री। पैप्लियोनेशियस, पैप्लियोनेशियस करोला का क्या मतलब है, तो पैप्लियोनेशियस करोला जो है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ करोला जिसमें कि there is a big petal that is known as a standard and it is in a bank form, and this big standard it overlaps the 2 lateral petals which are known as wings, and these lateral petals they later overlap 2 small anterior petals which are also joined with each other, it is known as keel। हमेशा याद रखिए कि फैमिली फेबियेसी के अंदर वैक्सिलरी एस्टिवेशन होती है जिसके अंदर 5 पेटल्स में से एक सबसे बड़ा पेटल है which is known as standard, 2 lateral petals हैं which are known as wings and 2 anterior petals हैं which are joined also, they are known as keel। Yes, but androecium में how many stamens are there,
10 stamens are there. ठीक है, डायडेल्फस कंडीशन का मतलब है कि 2 के बंच बन गए हैं, एक बंच के अंदर 1 स्टेमन है एंड 9 स्टेमन्स जो है वो एक अलग शीट के अंदर है, तो एक शीट में सिर्फ एक ही स्टेमन है और बाकी 9 स्टेमन्स जो है वो अगले शीट में। एंथर कैसा है, डाइथिकस, थिकस वर्ड का मतलब यहाँ पे थिका लेयर से होता है, यानी 2 चैम्बर है एंथर के अंदर। एंथर इज अ बाइलॉब्ड एंथर और डाइथिकस एंथर। ठीक है, गायनोशियम की अगर हम बात करें तो ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। तो आपको पता है कि ओवरी जब भी सुपीरियर होती है तो फ्लावर कैसा होता है, हाइपोगाइनस होता है। ठीक है, मोनोकार्पलरी मतलब एक सिंगल कार्पल से बनी हुई ओवरी है, इसीलिए यूनिलोकुलर भी है, एक ही चैम्बर है ओवरी के अंदर, बट सो मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो दिस ओवरी, inside the ovary what is present, a cavity is present, and inside that cavity a cushion like tissue is present which is known as placenta। आपको बताया था कि प्लासेंटा के ऊपर क्या अटैच होते हैं, ओव्यूल्स अटैच होते हैं। तो अगर वो कहता है कि ओवरी मोनोकार्पलरी है, 1 कार्पल से बनी है, एक ही चैम्बर है उसका, तो उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्लासेंटा पर अटैच हैं। ठीक है, स्टाइल भी एक ही होगा बिकॉज ओवरी कैसी है, मोनोकार्पलरी है। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि सुपीरियर ओवरी है, तो इसका मतलब फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस फ्लावर। फिर है कि फ्रूट में, इसमें कौन से फ्रूट लगेंगे, तो लेग्यूम्स लगेंगे। ठीक है, तो लेग्यूम्स इसके अंदर फ्रूट होते हैं जो कैप्सूल लाइक फ्रूट होते हैं। फिर देखिए सीड कितने हैं, तो एक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकते हैं, फ्रॉम 1 to many। And seeds are endospermic in nature, means endosperm is not consumed by the developing embryo, still some amount of endosperm is present। ओके बेटे, अब इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है फैमिली फेबियसी का, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली फेबियसी दे आर द सोर्सेस ऑफ पल्सेस। ठीक है, जितने भी दालें हम खाते हैं, इनमें भी ग्राम्स, अरहर, सेमफली, मूंगफली, सोयाबीन, व्हाटएवर, तो ऑल ऑफ दीज, मूंग की दाल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सेम आपने सुनी हुई है, फलियों को बोलते हैं, तो ये सारी जो है दे ऑल कम्स अंडर फैमिली फेबियसी। इसके अलावा एडिबल ऑयल्स भी हम इनसे ऑब्टेन करते हैं, उसमें एडिबल ऑयल्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, डाइस भी ये प्लांट देते हैं, फॉर एग्जांपल एंडिगोफेरा, एंडिगोफेरा जो है उसे हम हिंदी में नील बोलते हैं। ठीक है, फाइबर्स वी आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस फैमिली, तो वी हैव सम हेम्प फाइबर्स। ठीक है, जिससे पुराने टाइम के अंदर क्या बनते थे, चारपाइयां बनाते थे, और चारपाइयां जो इसको एक रोप से बुना जाता था जिसे पंजाबी में वाण कहते थे, तो वो वाण जो है वो सन हेम्प से बनने वाले फाइबर्स होते हैं। फॉडर क्रॉप्स हमें मिलती हैं, सेसबीनिया, ठीक है, फलियां होती हैं, इसको हम कैटल के फॉडर में मिक्स करते हैं, काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। ट्राइफोलियम, ठीक है, इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। ल्यूपिन प्लांट, ल्यूपिन का फ्लावर होता है बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर। स्वीट पी, ठीक है, मीठा मटर जिसे हम कहते हैं, उसका फ्लावर भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। एंड इसके अलावा इट आल्सो हैव मेडिसिन्स सच एज मुलट्ठी। ठीक है, मुलट्ठी जो है उसको गला साफ करने के लिए यूज किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिंगर्स दे यूज टू टेक दिस मुलट्ठी इन देयर माउथ सो दैट दे हैव शार्प वॉइस ड्यूरिंग सिंगिंग। ठीक है बेटे, यहाँ पे देखिए आपको मटर के फूल नजर आ रहे हैं, स्वीट पी फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, उसके बाद आपको लीव्स कैसे नजर आ रहे हैं देखो, और उसके बाद साइड में आपको फ्लोरल डायग्राम दिखाया गया है, तो फ्लोरल डायग्राम में आपको जो है क्या नजर आ रहे हैं, सबसे बाहर वाली लेयर में आपको सेपल नजर आ रहे हैं, देन अंदर आपको पेटल्स नजर आ रहे हैं, उसके अंदर वाली लेयर में आपको स्टेमन्स नजर आ रहे हैं, सबसे अंदर आपको ओवरी नजर आ रही है और उसमें एक ही ओवरी नजर आ रहा है। ठीक है बेटे, तो फ्लोरल डायग्राम से बहुत ही इजी है देखो समझना। सबसे आउटरमोस्ट लेयर को देखिए, कितने हमारे पास सेपल हैं, 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं, और सारे सेपल्स अटैच हैं, इसलिए कंडीशन कौन सी है, गैमोसेपल। उसके अंदर वाली बॉल में देखिए देयर इज अ बिग सेपल व्हिच इज नोन एज स्टैंडर्ड, एंड दीस आर 2 lateral sepals which are known as wings, they are not attached with each other, they are overlapped by the big sepal। ठीक है, पेटल सॉरी। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए 2 anterior petals are there which are joined, these are known as keel। और मैंने आपको बताया था कि स्टेमन कितने हैं, 10 है, तो देखो एक स्टेमन अलग से पड़ा हुआ है, 9 एक साथ है। ठीक है, तो 2 शीट्स के अंदर प्रेजेंट है, एक शीट के अंदर सिर्फ एक ही स्टेमन है और बाकी 9 एक साथ है, इसलिए कंडीशन इज डायडेल्फस। कंडीशन क्या है, डायडेल्फस कंडीशन है। सेंटर में 1 ओवरी इज देयर, ओवरी इज मोनोकार्पलरी, मोनोलोकुलर,
एक ही कार्पल से बनी हुई है, एक ही उसके अंदर लॉक्यूल या कैविटी है और उसके अंदर जो है एक ओव्यूल है। और देखो फ्लोरल फॉर्मूला में हमने क्या लिखा है कि जो प्लांट है उसके अंदर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है बेटे। उसके बाद वो कहता है कि हर्माफेरोडाइट बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। फिर देखिए कैलेक्स में सेपल कितने हैं, 5 सेपल हैं, ब्रैकेट में उसको इसलिए लिया क्योंकि ऑल द 5 सेपल्स आर फ्यूज्ड, जुड़े हुए हैं, ठीक है। करोला में हमने लिखा है कि करोला जो है उसके अंदर सेपल सारे अलग अलग तरह के हैं, सबसे बड़ा वाला जो है वो स्टैंडर्ड है, 2 जो है वो लेटरल वाले हैं और 2 ही उसके अंदर कील है। तो देखो 2 कील्स जो है वो आपस में जुड़े हुए थे इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा है 2 को, और लेटरल वाले जो विंग्स थे वो अटैच नहीं थे इसलिए उसको सिंपल 2 लिखा है। एंड्रोशियम में देखिए कितने स्टेमन्स थे आपके पास, 10 थे और 9 जो है वो आपस में अटैच है और 1 अलग है, तो 9 + 1 का अरेंजमेंट है। और गायनोशियम में अगर मैंने नीचे बार लगाया इसमें उसका मतलब है फ्लावर हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर है। कितनी ओवरी है, 1 ओवरी है, मोनोकार्पलरी मोनोलॉकुलर ओवरी इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर बेटे? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन फैमिली फेबिएसी? Yes children, any question from your side? सब कुछ क्लियर हो रहा है? Shall I proceed now? Speaker. Yes ma'am. ओके बेटा, साथ साथ ही पढ़ लेंगे, इससे पहले सारे टर्म्स बुक में आई हुई हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट फैमिली इज नोन एज फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। तो फैमिली सोलेनेसी जो है उसको हम पोटैटो फैमिली के नेम से जानते हैं। जैसे फैमिली लेगुमिनोसी जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव नंबर पी प्लांट था ना, पी जैसे सारे प्लांट्स उसके अंदर आ जाते थे, उसी तरह से पोटैटो जैसे सारे प्लांट्स जो हैं वो फैमिली सोलेनेसी के अंदर आएंगे। तो देखो फैमिली सोलेनेसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को पहले स्टडी कर रहे हैं। तो रूट सिस्टम कैसा है, टैप रूट सिस्टम, मींस देयर इज वन सिंपल रूट, मेन रूट है जिसको प्राइमरी रूट कहते हैं, and from this primary root so many lateral roots arise which may be the secondary roots or the tertiary roots, ठीक है बेटे। उसके बाद स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम जो है इट कैन ग्रो इन अ वर्टिकल फैशन, अगर वर्टिकल फैशन में ग्रो करता है स्टेम तो इरेक्ट है, और अगर वो क्लाइंब करता है विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स और यू कैन से सम अदर प्लांट्स, कुछ और प्लांट्स के साथ अपने आप को जो है अटैच कर लेता है और उनकी हेल्प से क्लाइंब करता है, ठीक है, तो वो क्लाइंबर है। उसके बाद देखिए सोलेनेसी इंक्लूड हर्ब्स, श्रब्स, स्मॉल ट्रीज एंड क्लाइंबर्स, ठीक है। तो फैमिली सोलेनेसी के जो मेंबर हैं उसमें हर्ब्स भी आ जाती हैं। हर्ब्स जो है दे आर द प्लांट्स ऑफ द स्मॉल साइज whose stems are tall, ठीक है। जैसे वीट का प्लांट है, पैडी प्लांट होता है, ये सारी हर्ब्स में आती है। श्रब्स क्या होती हैं, श्रब्स जो है आर सच प्लांट्स व्हिच हैव मोर देन वन स्टेम, ऐसे प्लांट जिसमें एक से ज्यादा स्टेम प्रेजेंट है उन्हें श्रब्स कहते हैं, ठीक है। तो श्रब्स जो हैं वो स्मॉल ट्रीज होते हैं। उसके बाद ट्रीज भी हो सकते हैं और क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं। फिर देखिए लीव्स के बारे में अगर बोले तो लीव्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट लीव्स हैं, मतलब एक लीव ब्रांच में अगर नीचे लगा है तो दूसरी डायरेक्शन में दूसरा लीव उससे थोड़ा सा ऊपर है, फिर अगर एक लीव इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लगा है तो दूसरा राइट हैंड साइड में उससे थोड़ा ऊपर है। सच टाइप ऑफ लीफी अरेंजमेंट इज नोन एज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। सिंपल लीफ है और कई बार पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी हो सकती है। सिंपल लीफ वो लीफ होते हैं जिसमें लैमिना एंटायर होता है एंड द इंसिजन्स दे डू नॉट टच द मिडल, एंड कंपाउंड लीफ, पिन्नेट कंपाउंड लीफ वो लीफ होता है जिसमें जो भी इंसिजन्स या कटिंग्स हैं मार्जिन्स पर, when they touch the midrib and divide the lamina of the leaf into many leaflets, the such type of leaves are known as pinnately compound leaves. एक्स स्टिपुलेट का मतलब है कि ऑन द यू कैन से पेटियोल, पेटियोल के ऊपर कोई स्टिप्यूल्स या लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं। रेटिकुलेट वेनिएशन, रेटिकुलेट वेनिएशन का मतलब है कि जो वेन्स हैं, वेन्स का जो अरेंजमेंट है लीफ के लैमिना में, उस पे एक मेन वेन है व्हिच इज पेट्रिक एंड अदर आर द लेटरल वेन्स एंड वेनलेट्स दैट अराइज फ्रॉम द पेट्रिक। फिर देखिए फ्लोरल कैरेक्टर्स में इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है अगेन,
ठीक है, the flowers first appear on the lateral branches, then at the last the flower appear on the main branch. मेन ब्रांच की ग्रोथ होती रहेगी, लेटरल ब्रांचेस पे जल्दी फ्लावर आ जाएंगे, और जब मेन ब्रांच पे फ्लावर आ जाएगा तो उसकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है बेटे, उसके बाद कहते हैं कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकती है कईयों में, जैसे कि सोलेनम के अंदर, सोलेनम यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है पोटैटो के लिए। तो अगर पोटैटो के प्लांट कभी आपने देखे हैं तो प्लांट जो होते हैं ना उसके टॉप पे फ्लावर लगा हुआ होता है, अगर आपने नहीं भी देखे तो यू सर्च इट फॉर पोटैटो ऑन गूगल पे देखें आप पोटैटो प्लांट, आपको कैसा नजर ठीक है बेटे। फ्लावर कैसा है, कंप्लीट फ्लावर है, मतलब चारों ही पोल्स उसमें प्रेजेंट हैं, सेपल, पेटल, एंडोशियम, गाइनोशियम। Bisexual flower means both the sex organs are present, male and female sex organs are present in the same flower. Actinomorphic symmetry means when you divide the flowers in any of the radial plane, you are able to get, you can say, equal half. So such type of flowers are known as actinomorphic flowers. Then hypokynous, hypokynous flower एक ऐसा flower होता है जिसके अंदर उसका जो पिस्टल, जो उसके कह सकते हो गाइनोशियम जो है, ठीक है, वो गाइनोशियम जो है वो अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं पिस्टल से या फिर सेपल से, एंड्रोशियम से लेंथ में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है एंड बाहर की तरफ निकला हुआ। ओके बेटे, गाइनोशियम नहीं, एंड्रोशियम देखो 5 स्टेमन्स आर देयर, नहीं यहाँ पे थे हम, कैलेक्स, ठीक है बेटे, कैलेक्स इज ग्रुप ऑफ सेपल, तो हाउ मेनी सेपल्स आर देयर, 5 सेपल्स आर देयर, and gamosepalous means all the 5 sepals are fused or attached with each other. Valvate aestivation, valvate aestivation जो है इसका मतलब क्या है कि edges of the sepal they touch each other, सिर्फ edges एक दूसरे को टच कर रही है, हर एक सेपल की ओवरलैप नहीं कर रही। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में देखिए कितने स्टेमन प्रेजेंट हैं, 5 स्टेमन्स आर प्रेजेंट। एपिपेटलस कंडीशन का क्या मतलब है कि पेटल्स जो हैं वो उनके साथ स्टेमन्स अटैच है, एपिपेटलस मींस कि स्टेमन्स जो हैं वो पेटल्स के साथ अटैच है। ठीक है बेटे, एंथर कितने हैं, बेसिक फिक्स्ड है, मतलब एंथर जो है वो अपने बेस से फिक्स हो रखे हैं और ऊपर से जो है वो फ्री है, बेस से वो पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं एंड ऊपर से फ्री। ठीक है बेटे, गाइनोशियम की बात करेंगे, सिन कार्पस मींस, सिन का मतलब होता है फ्यूज, कार्पस का मतलब होता है कार्पल्स, अगर कार्पल्स फ्यूज्ड है तो कंडीशन सिन कार्पल्स है। बाइकार्पलरी मींस कितने कार्पल, 2 कार्पल्स आर देयर। बाइलोकुलर मींस हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर, तो 2 चैम्बर्स आर देयर इन ओवरी, ओवरी के अंदर 2 चैम्बर्स है। ठीक है, ओवरी जो है सुपीरियर ओवरी होगी, तो अगर फ्लावर से कैसा होगा, हाइपोकाइनस होगा, तो ओवरी हमेशा सुपीरियर ओवरी होती है। प्लासेंटेशन कैसी है, एक्साइल प्लासेंटेशन। ठीक है बेटे, एक्साइल प्लासेंटेशन वैसे ही प्लासेंटेशन होती है व्हेन यू कट अ पीस ऑफ ए लेमन। ठीक है, जब आप लेमन जो है उसको कट करते हैं तो उसमें ओवरी जो होती है उसके 2 या 3 चैम्बर्स बन जाते हैं और हर एक चैम्बर जो है ना उसके एक्सियल लाइंस जिस सेंट्रल पॉइंट पे मीट करती है वहां पे 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट है। फ्रूट कैसा है, बेरी फ्रूट है, मैंने आपको बताया था बेरी फ्रूट कैसे होते हैं, जो टोमेटो जैसे होते हैं। ठीक है, टोमेटोज हो गया, प्लम हो गया, ये सारे फ्रूट्स बेरी फ्रूट्स होते हैं। कई बार कहते हैं कि फ्रूट्स जो हैं वो कैप्सूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग हो सकते हैं कैप्सूल्स की, जैसे हरी मिर्च होती है, ग्रीन चिली जैसे हम कहते हैं। ठीक है, कैप्सिकम जैसे हम शिमला मिर्च कहते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं। तो बेरीज भी हो सकते हैं, कैप्सूल भी हो सकते हैं। सीड कैसा है, तो बहुत सारे सीड प्रेजेंट है, न्यूमरस सीड्स आर देयर, और एंडोस्पर्मस भी है, यानी एंडोस्पर्म जो है उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखिए, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं फैमिली सोलेनेसी के, दे आर द सोर्स ऑफ फूड, फूड के सोर्स होते हैं, इससे हमें फूड मिलता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, जो भी फेमस हमारी वेजिटेबल्स हैं, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटोस। उसके बाद देखिए दे आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस का भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो जितने भी हमारी ग्रीन चिलीज हैं वो इसके अंदर आ जाती है, और हमारी शिमला मिर्च जिसे हम कैप्सिकम कहते हैं वो भी इसमें आ जाती है। तो देखो बेटे, ग्रीन चिली के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कैप्सिकम एनम। ठीक है, एनम की स्पेलिंग है ANNUM। एंड अगर हम शिमला मिर्च की बात करें उसका नेम है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस।
ठीक है, कैप्सिकम फ्रूटी सेल्स। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इसके अंदर आ जाती हैं, और कुछ प्लांट्स जो हैं उनको एज अ ड्रग भी दिया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ द प्लांट्स, निकोटियाना टबैको, जो टबैको का ट्री होता है उसके जो लीव्स होते हैं वो टबैको बनाने के सोर्स के रूप में लिए जाते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट, से ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि पिटूनिया, इट इज अ वाइट कलर फ्लावर हैविंग ग्रामोफोन लाइक करोला। ठीक है, उसके बाद बेलाडोना आ जाता है प्लांट, और अश्वगंधा आ जाता है। बेलाडोना एंड अश्वगंधा बोथ आर यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट। तो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली सोलेनेसी। ये देखिए उसका फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है बेटे, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला से हम इजीली पता लगा सकते हैं। तो देखो आउटरमोस्ट वर्ल में आपको कितने सेपल नजर आ रहे हैं, 5। इनर मोस्ट वॉल में भी आपको 5 सेपल नजर आ रहे हैं, पर आउटरमोस्ट वॉल के अंदर बालवे डेस्टिनेशन है, मतलब ऑल सेपल टच कर रहे हैं एजेस को, पर इनर मोस्ट वाली जो उससे अंदर वाली वॉल है उसके अंदर इन ब्रैकेट डेस्टिनेशन है। ठीक है, 3 ओवरलैप कर रहे हैं और एक जो है वो अंदर बाहर है उसके एजेस। उसके बाद देखिए यहाँ पर करोला कितने हैं, 5 है। करोला इज ग्रुप ऑफ, नहीं, कैलेक्स इज ग्रुप ऑफ सेपल्स, तो कैलेक्स जो है वो 5 है एंड फ्री है। करोला जो है वो भी 5 है, पर वो एंड्रोशियम जो है उसके स्टेमस करोला के साथ जुड़े हुए हैं, यानी आपकी पेटलस कंडीशन प्रेजेंट है। ठीक है, करोला में कितने जो है पेटल्स प्रेजेंट है, 5, और एंड्रोशियम जो है इसके अंदर भी 5 स्टेमन्स है, पर वो 5 स्टेमन्स जो है वो पेटल यानी करोला के साथ अटैच है, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। गाइनोशियम जो है वो 2 चैम्बर गाइनोशियम है, मतलब 2 चैम्बर बनते हैं वो उसके ओवरी के, और गाइनोशियम जो है उसके नीचे बार लगाया हुआ है, इसका मतलब ये फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, जिसकी ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी। तो दैट दिस कंप्लीट द फैमिली सोलेनस। ठीक है बेटे, तो दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द प्रीवियस फैमिली, फैमिली सोलेनस? यस चिल्ड्रन, स्पीक। समझ आ गया सभी बच्चों को अच्छे से? ओके, देखो वी आर सपोज टू आस्क अ 3 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, गिव द सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली सोलेनेसी, या गिव द सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फैमिली, फैमिली लेगुमिनोसी या फेबियसी। उसमें आपने ये सारे पॉइंट लिखने के बाद ये वाला जो डायग्राम है फ्लोरल डायग्राम वाला ये बनाना है, और उसके साथ में फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। अगर आपने फ्लोरल फॉर्मूला या डायग्राम नहीं बनाया होगा तो आपके जो है मार्क्स कट जाएंगे। ओके बेटे, नेक्स्ट फैमिली जो है वो हमारी है फैमिली लिलिएसी। तो देखो अभी तक हमने जो 2 फैमिली स्टडी की है वो दोनों ही फैमिलीज जो है वो डाइकॉट प्लांट्स को बिलोंग करती थी, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फैमिली लिलिएसी। एंड याद रखिए कि फैमिली लिलिएसी जो है वो मोनोकॉट प्लांट्स जो है हमको रिजेंबल करती है। तो यहाँ पे देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, बिकॉज ये मोनोकॉट है तो इसके अंदर रूट कौन सी होगी, फाइब्रेस रूट सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्टेम कैसे है, तो इरेक्ट हुआ है, स्टेम सीधे जो है खड़े हो सकते हैं इजीली एंड ग्रो करते हैं। लिलिएसी जो है इसके अंदर मोस्टली हर्ब्स आ जाती हैं व्हिच प्रोपोगेट थ्रू बल्ब्स और राइजोम। ये जो हर्ब्स है ना इनके ऊपर बल्ब लगती है और राइजोम्स लगते हैं। तो अगर आपने अपने घर के अंदर अनियन लगाया है कभी या फिर गार्लिक लगाया, तो उसकी जो शूट्स होती हैं, जो ग्रीन शूट्स होती हैं, उसके टॉप पे देखना एक छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको अगर आप निकालेंगे तो उसमें छोटे छोटे से सेल्स लगते हैं। तो एक एक जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो इसका फ्लावर होता है। फ्लावर इज वेरी शॉर्ट, लीव्स जो है वो अल्टरनेट लीव्स है, सिंपल है, एक्स स्टिपुलेट है, पैरेलल वेरिएशन है उसमें। अल्टरनेट लीव्स कैसे होती है, नीचे लगता है दूसरे अक्षर में एक ऊपर लगता है। सिंपल एक्सटिपुलेट, सिंपल लीफ मींस इरेटिकुलेट वेरिएशन प्रेजेंट है, एंड एक्स स्टिपुलेट का मतलब है स्टिप्यूल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट। देन वेरिएशन कैसी है, पैरेलल वेरिएशन मींस मोनोकॉट प्लांट है इसलिए कोई भी मिडरिप नहीं होगी, सारी मींस एक ही डायरेक्शन में पैरेलल फैशन में ग्रो करी है, नो वेन्स कैन टच ईच अदर। उसके बाद आ गए हम उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। इनफ्लोरेसेंस में देखिए साइमोस इनफ्लोरेसेंस है एंड सॉलिटरी है, मतलब ब्रांच के टॉप पे फ्लावर लग जाएगा
और या फिर उस ब्रांच में से कई सारी सेम लेंथ की ब्रांचेस निकलेंगी। सबसे पहले मेन ब्रांच में फ्लावर लगेगा, वो बाद में लगेगा। देन फ्लावर कैसा है, कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल कंडीशन इज देयर, एंड देन हमारे पास है एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो कंप्लीट फ्लावर है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, एंड द कंडीशन इज एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। एक्टिनोमॉर्फिक का आपको बताया था कि अगर हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं किसी भी रेडियल प्लेन में, तो वी आर नॉट डिवाइडिंग इक्वल हाफ, तो इस तरह के फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। फिर देखिए फ्लावर कैसा है, हाइपोकाइनस है, मतलब ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। एंड इन दिस फैमिली सेपल एंड पेटल्स आर नॉट प्रेजेंट डिफरेंटली। इसमें सेपल और पेटल्स जो होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ना तो सेपल लगता है ना पेटल लगता है, इसीलिए हमने इसको नेम दिया है पेरियांथ का। तो देखो पेरियांथ जो है उसमें 3+3 का अरेंजमेंट है। ठीक है, ना तो इसको सेपल बोलेंगे ना ही इसको क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। फिर आता है गाइनोशियम, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है उसमें 6 स्टेमन है और 2-2 के फैशन में अरेंज्ड है। ठीक बेटे, गाइनोशियम जो है वो सिर्फ कार्पल का मतलब फ्यूज्ड है, कार्पल्स। और उसके बाद ट्राई कार्पलरी मींस कार्पल कितने हैं, 3 कार्पल वाले हैं, जैसे ओवरी भी कैसे है, 3 कार्पल ओवरी है। और उसके बाद देखिए सुपीरियर ओवरी हमेशा किसका कैरेक्टरिस्टिक है, हाइपोगाइनस फ्लावर का। फ्रूट की अगर आप बात करेंगे तो बेरी फ्रूट इसके अंदर हो सकता है या फिर कैप्सूल हो सकता है। ठीक है, बेरी फ्रूट जो है वो एक्सट्रीमली टफ फ्रूट होता है। एंड कैप्सूल जो है वो जैसे हमारे पास ग्रीन चिली होती है उस तरह का फ्रूट रहता है। फिर सीड कैसे है, एंडोस्पर्मिक सीड है, मतलब एंडोस्पर्म इज स्टिल प्रेजेंट इन द सीड एंड एम्ब्रियो हैज नॉट कंज्यूम्ड द होल एंडोस्पर्म। तो दिस इज द फ्लोरल, नहीं ये तो सोलेनेसी का है। सी दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। फैमिली लिलियासी, और लिली के फ्लावर आपको बॉटम में ऐसे नजर आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर सेपल्स नजर आ रहे हैं, देन पेटल्स नजर आ रहे हैं, और सेंटर में हमारे जो है वो ओवरी प्रेजेंट है।